वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको 2023 के ब्लॉकबस्टर ड्रामास के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाए रखी। 2023 के ड्रामास की खास पहचान यही है कि इस साल आने वाले ड्रामास में से कोई भी ड्रामा फ्लॉप नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉकबस्टर्स की लिस्ट में कौन पहले नंबर पर था उसको जानने के लिए हमारी वीडियो मुकम्मल देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मेरी शहजादी। मेरी शहजादी एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल है। लेडी डायना की जिंदगी से माखूज ये ड्रामा मेरी शहजादी शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा है जो बरतानिया के शाही खानदान की एक शहजादी की जिंदगी पर बनाया गया। दानिया जो ड्रामे का मरकजी किरदार है, जिस दिन पैदा होती है उसी दिन उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, इसलिए दानिया को उसके नाना नानी ने पाला है। वो भी शाही खानदान और यहाँ एक सियासी खानदान का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद उनमें और दानिया में सादगी है। दानिया मोहब्बत भरी कोई रोमांवी जिंदगी गुजारना चाहती है जिसमें वो कम पैसों पर भी गुजारा करने को तैयार है। उसका कहना है कि पैसों के बगैर जिंदगी गुजारी जा सकती है, मोहब्बत के बगैर नहीं। ये जुमला उसकी पूरी सोच के ख्वाबों की अक्कासी करता है, लेकिन अमूमन इंसान को पूरी जिंदगी गुजार के मोहब्बत और इज्जत की अहमियत का अंदाजा होता है और अक्सर उसे अपने ख्वाबों ही की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। दानिया कभी भी उस खानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत खींच तान कर उसे उस मादी दुनिया में ले आती है। ना सिर्फ ले आती है बल्कि मादी और सुरमई जिंदगी गुजारने पर मजबूर भी करती है। शहजादियों ने चूंकि मादियत देखी होती है और उसके कमालात और सम्राट भी देखे होते हैं, इसलिए वो जिंदगी में जीने को अहमियत देती हैं। महल उनके लिए कैद खाना होता है, लेकिन आम लड़की ये बात समझ नहीं पाती कि महल दोनों तो हिवस का कैद खाना कैसे होते हैं। नंबर 9, संगे माह। संगे माह यूट्यूब पर नशर होने वाले ड्रामाज में से एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। लेजेंडरी आतिफ असलम को मरकजी किरदार में पेश किया गया है, जिसने रूड हीरो का रोल निभाया। संगे माह हिलमत खान की कहानी है जो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेने पर तुला हुआ है। उसके बदला लेने की जस्तजू के दौरान खुलने वाले स्टार ड्रामे को दिलचस्प बनाते हैं। ड्रामा पठान कबीले की एक रस्म गग पर मुबनी है, जो इस रस्म के जायज और नाजायज इस्तेमाल और इसकी वजह से पैदा होने वाले बेशुमार समाजी मसाइल पे मुबनी कहानी बनाई गई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ना तो ये सब पठान कबाइल की रस्म है, न ड्रामा पूरी पठान बरादरी का नुमाइंदा है। चंद कबाइल की मखसूस रस्म चंद इलाकों में है जो काफी हद तक मादूम होती जा रही है। ये ड्रामा विलियम शेक्सपियर के मशहूर जमाना ड्रामा हैमलेट से मखूज या मुतासिर है। नंबर 8, मेरे हमनशी। मेरे हमनशी एक रीसेंट ब्लॉकबस्टर सीरियल है। ड्रामा शुरू में लव ट्रायंगल नहीं था, ये एक लड़की की कहानी थी जो पढ़ने के लिए शहर आती है और गांव में उसका एक मंगेतर होता है, लेकिन शहर आकर अब उसकी लाइफ में एक डॉक्टर आ गया और ये ड्रामा लव ट्रायंगल का मोड़ मुड़ चुका है। खजिस्ता को तो उसकी ताई माँ पाल लेती है और उसी के छोटे बेटे दरअक्जई के साथ मंगनी हो जाती है, जिसको ना पढ़ाई में लगाव है ना ही कारोबार में दिलचस्पी है, लेकिन वो खजिस्ता से मोहब्बत बहुत करता है। उसकी अना उसके रस्म रवाज के मुताबिक इजहार मोहब्बत को भी गैरत का मसला ही समझते रहते हैं, लिहाजा वो उसको बस हक़ मलकियत जताने तक रखता है। हालांकि जब खजिस्ता की चूड़ियों के जख्म से उसके हाथ से खून निकलता है तो वो खून चाट लेता है। ये दीवानगी की इंतहा है। खजिस्ता भी उसे प्यार तो करती है, लेकिन उसके रवैये से नला है। शहर में डॉक्टर हादी उससे मोहब्बत का इजहार करता है तो वह हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन अगले ही एक साथ में वो लम्हा भर को इस नामुमकिन से रिश्ते के बारे में सोचती जरूर है और मोहब्बत की नई कहानी शुरू हो जाती है। ये लम्हे ही शहर और गांव के मसाइल को वहीं का वहीं रखते हैं। तरक्की करने वाले अपने पसमानदा इलाके को छोड़कर आखिरकार आगे बढ़ जाते हैं, लिहाजा बुजुर्गों के खदशात वक्त का सच साबित होते हैं। नंबर 7, दरार। दरार एक ब्लॉकबस्टर रोमांस कहानी है। मोहब्बत, ख्वाबों और जुनून की कहानी है जो सवालात उठाती है। ड्रामा लव ट्रायंगल है। इरहा एक नौजवान और सादा लोह लड़की है जो अपने वालिदैन की मौत के बाद अपने चचा के खानदान के साथ रहती है। उसकी कजिन सजल एक पुरकशिश नौजवान लड़की है जो शाहाना लाइफस्टाइल गुजारने के लिए अपने ख्वाबों को हासिल करने की ख्वाहिश रखती है। जिंदगी में तमाम आसाइशें जल्द हासिल करने के लिए सजल अपने आप को ऐसे मर्दों से घिरा कर रखती है जो उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। इरहा की जिंदगी एक खुशकिस्मती से मोड़ लेती है जब शहीर अहमद, कामयाब बिजनेसमैन, उससे मोहब्बत करते हैं। शहीर फितरत में आजिज और नरम गुफ्तार है, ताहम उसके तारीख पहलू से कोई वाकिफ नहीं। अपनी अच्छी किस्मत पर हैरान और शक्की इरहा उससे दूर रहने की कोशिश करती है। इरहा की हिचकिचाहट के बावजूद शहीर पीछे हटने से इनकार कर देता है और उससे शादी करने पर बजिद है, जबकि इरहा एक अहम फैसला करने की दोराहे पर है।
सजल उनके लव में ट्रायंगल के तौर पर दाखिल होती है और सब बर्बाद कर देती है। नंबर 6, यूं ही। ड्रामा सीरियल यूं ही एक रोमांटिक स्टोरी ड्रामा है। इसकी लव स्टोरी आपको यकीनन काफी पसंद आएगी। माया अली और बिलाल अशरफ मेन रोल में हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। माया अली और बिलाल अशरफ पहली बार एक साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। ड्रामे को इत्शामुद्दीन ने डायरेक्ट किया है। कहा जा रहा है कि इस ड्रामे को फिल्म के कैमरे पर शूट किया गया है। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर किया जा रहा है। इस ड्रामे का टीजर मारूफ गुलकार शायगुल ने गाया है। इस गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ड्रामे की कहानी दाऊद और कनीज फातिमा के गिर्द घूमती है। माया अली और बिलाल अशरफ के BTS ने सोशल मीडिया पर धूम मचा रखी है और शायकीन इस जोड़ी को देखने के लिए बेताब नजर आते हैं। नंबर 5, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जिसको 24 घंटों में 7.3 मिलियन व्यूज मिले। इस ड्रामे की कहानी दो पड़ोसियों के गिर्द घूमती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ड्रामे की कहानी दो नौजवानों साइम और जुबिया की दोस्ती और मोहब्बत के गिर्द घूमती है। ड्रामे में खुशहाल खान के साथ दनानीर मुबीन, फराह हुसैन, अली ताहिर, नूरीन गुलवानी, आयशा तौर, लैला जुबैरी और उमैर राना वगैरह ने काम किया है। खुशहाल खान बिलाशुबा उन बासलाहियत फनकारों में शामिल है जिन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखने के चंद साल के अंदर अपनी एक मुनफरिद पहचान बना ली है। यकीनन इसका क्रेडिट उनके टैलेंट और मेहनत के साथ साथ उन प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है जिनका चुनाव खुशहाल खान ने किया। खुशहाल के मुताबिक ये एक यंग लव स्टोरी थी। मिसाल के तौर पर इसे रोमियो और जूलियट कह सकते हैं। ये बहुत तफरीही टेक था और मुझे किरदार बहुत अच्छा लगा। नंबर 4, बेबी बाजी। ARY का बेबी बाजी सीरियल एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। ये सास और बहू की ऐसी दास्तान है जो आज के माशरे में हर घर की कहानी है। माएँ बेटों को बड़ी खुशी से ब्याह कर लाती हैं, मगर आने वाली बहुओं के मिजाज किसी तौर घर के अफराद से नहीं मिलते। बेबी बाजी कहानी का वो किरदार है जिन्होंने अजरा जैसी तेज तरार बहू के होते हुए अभी तक खानदान के हर फर्द को साथ जोड़े रखा। बेबी बाजी जहाँ चारों बेटों को एक ही घर में रखना चाहती है, वहाँ अजरा कोई ना कोई बात करके नौबत झगड़े तक पहुँचा देती है। अजरा चाहती है कि घर का हर फर्द मेरे ताबे हो, मगर जहाँ बेबी बाजी जैसी सुलझी हुई सास हो तो वहाँ अजरा की कमान से निकला हुआ तीर कभी निशाने पर नहीं लगता। इस सब के बरक्स बेबी बाजी की दूसरी बहू अस्मा खामोश तबीयत मालूम हुई। नसीर का रवैया अस्मा और अपने बेटे से उखड़ा उखड़ा रहता है। अस्मा भी खामोशी से नसीर के रवैये पर समझौता कर लेती है, मगर बेटे के सामने अपनी तजलील पर अपने शौहर को टोक देती है। नंबर 3, तेरे इश्क के नाम। ARY डिजिटल के ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम में उसामा खान, अल्तमश, हिबा बुखारी, रुतबा, जाविया नुमान, खुर्शीद, यशमा गिल, अस्का, निदा मुमताज, जमाल शाह, अरीशा रजी खान, दानिया अनवर, नादिया अफकन, साजिद शाह, मुनज़्ज़र आरिफ और दीगर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे की हिदायतकारी के फराइज अहमद भट्टी ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी महा मलिक ने लिखी है। हिबा बुखारी, उसामा खान, यशमा गिल और जाविया नुमान के गिर्द कहानी घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि हिबा और उसामा मोहब्बत करते हैं, जबकि जाविया नुमान भी हिबा बुखारी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो हर वक्त उनका मजाक उड़ाती रहती हैं। ड्रामे में दिखाया गया है कि खुर्शीद तालिब इल्मों को पढ़ा रहे होते हैं। इस दौरान रुतबा और इसका वहाँ पहुँच जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता है कर का क्या मतलब होता है? गधा, अब अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया होता तो ये तो पता होता। नंबर 2, झोंक सरकार। झोंक सरकार एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा है जो कि बहुत शोहरत हासिल करने वाला है। एक नौजवान अरसलान यानी फरहान सईद मुकाबले का इम्तहान पास करके टॉप लिस्ट में आता है और DSP बन जाता है। IG उसके टॉप मेरिट पर होने की वजह से उसे हेडक्वार्टर में तैनात करना चाहता है, लेकिन होम मिनिस्टर के ताल्लुकात के पेश नज़र वहाँ उसके दोस्त का बेटा तैनात हो जाता है और अरसलान को झोंक सरकार भेज दिया जाता है। ऐसे ड्रामे आवाम को बहुत मशहूर करते थे। लोग बाकायदा मनफी किरदार से नफरत और मजलूम से हमदर्दी और मोहब्बत के जज्बात रखते थे। कहानी की हीरोइन सस्सी हिबा बुखारी अपने बाप और भाई के साथ छोटे से घर में रहती है। सस्सी की सहेली नूरा मामिया शाह जाफर अपने महबूब शौकत के साथ भाग जाती है क्योंकि उसका बाप उसका रिश्ता कबूल नहीं करता। पीरल इस खबर के मिलने पर सख्त गुस्से का शिकार होता है और अपने बेटे समेत इलाके के जरखरीद SHO को उनकी तलाश में भेजता है। वो दोनों रेलवे स्टेशन पर ही धर लिए जाते हैं। नंबर 1, तेरे बिन। तेरे बिन ड्रामा जियो TV का ब्लॉकबस्टर सीरियल है जो कि ब्लॉकबस्टर है। ड्रामा तेरे बिन पाकिस्तानी समाज में बड़े जमींदारों की हवेलियों के अंदर की कहानी है, जिनकी बुनियादों में खून की ईंटें और जज्बात का सीमेंट लगा होता है। मीरब और मुर्तसिम एक ही खून से हैं। चचा ताया की औलाद है, मगर मीरब को माँ बेगम के पुराने पड़ोसी और फैमिली फ्रेंड्स वकास और उनकी बेगम अनीला पालते हैं। वो शहर कराची में ही रह रही होती है, जबकि मीरब के अब्बा अनवर की हवेली हैदराबाद में है, जो बहुत बड़े जमींदार हैं। उस हवेली में नई नस्ल के बच्चों को यही इल्म है कि उनके चचा अनवर ने शादी नहीं की, लेकिन मीरब उनके चचा ही की बेटी है। मालूम होने पर सब हैरत में डूब जाते हैं।
हवेलियों के अंदर की जबरी जिंदगी में हर नई नस्ल के लिए एक नया रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं होता। अमारत के जबर और कैदोबंद की नफ्सियात जहाँ जुल्म की इंतहा है, वहीं उनके अंदर खलूस की कैदी कौंपलें भी निकल रही होती हैं। ये कौंपलें जड़ पकड़ लें या मसल दी जाएं, ये वक्त ही साबित करता है। हवेली में मीरब की 21वीं सरप्राइज सालगिरह पर उसकी ताई अम्मी उसे अपने बेटे मुर्तसिम के लिए ना सिर्फ पसंद कर लेती हैं, बल्कि बिना किसी से पूछे बात किए उस बात का ऐलान भी कर देती हैं कि मीरब इस घर की होने वाली मलिका है। माँ बेगम मीरब को अपने खानदानी कंगन भी पहना देती हैं, लेकिन ये फैसला मुर्तसिम और मीरब को किसी सूरत कबूल नहीं है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।